वेलकम बैक दोस्तों रीड स्टडी लैंड के अंदर। और मैं हूं इमरान सैयद। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम अपने पेज को किस तरह से कैटेगराइज करके उसको टैग्स के अंदर डिवाइड करते हैं और उनके सेक्शंस बना के उनको टैग्स के अंदर डालते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पर सेक्शन के अंदर पैराग्राफ इस्तेमाल किया था। अब इस पैराग्राफ की जगह हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल्स इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब अगर आप कोई ब्लॉगर हैं या आप कुछ इस तरह से यूज़फुल कंटेंट बनाना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर जो दूसरों के लिए कारामद हो एक तरह से, तो आप उसमें जो है आर्टिकल्स वगैरह बनाते हैं। तो जो आपका जो कंटेंट होता है, यानी कि जैसे कि आपके पास मैं दिखा दूं आपको, इस पेज के अंदर आप देख रहे हैं, ये एक आप इसको ले सकते हैं कि ये एक आर्टिकल है। ठीक है, ये एक आर्टिकल है। इसी तरह से ये सारे के सारे आर्टिकल्स इसके अंदर चल रहे हैं। तो आर्टिकल्स को हम बेसिकली किस तरह से कोड करते हैं HTML पेज के अंदर, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक को टैग बनाएंगे आर्टिकल के नाम से और उसको ओपन करके क्लोज कर देंगे। अब एक आर्टिकल के अंदर आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि एक हेडर बना हुआ है यहाँ पे, फिर आपके पास बॉडी है और फिर आर्टिकल का फुटर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी काम करेंगे जिस तरह से हम वहाँ पे काम कर रहे थे। अगर आप ड्रीम व्यूअर इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको एक शॉर्ट की बताता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि हम यहाँ पे हेडर टाइप करके इसमें भी काम नहीं कर रहा है, पर CS6 के अंदर जो है हम वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आगे चल के देखेंगे इसको भी। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हेडर का टैग ओपन करते हैं। ठीक है, और हेडर के टैग को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। फिर इसी तरह से हम लेते हैं फुटर का टैग और उस फुटर के टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हेडर के अंदर हमारे पास क्या होगा, H1 का टैग होगा सबसे पहले। H1 के टैग के अंदर हम क्या करेंगे, दिस इज एन आर्टिकल। ठीक है, फिर हमारे पास एक और H2 का टैग ले लेते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं सब टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, फिर उसी की तरह हम यहाँ पर बना देते हैं एक P का पैराग्राफ का टैग ओपन करके क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ लिखते हैं दिस इज अ बॉडी ऑफ एंड ऑफ माई फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, ये था हमारे पास पैराग्राफ और ये हो गया हमारे पास हेडर। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद फुटर। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने गलत कर दी यहाँ पर कि हमारे पास हेडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टाइटल्स डिस्प्ले होते हैं और हेडर की तरह फिर हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी आ जाएगी जिसको हम पैराग्राफ की सूरत में ले लेते हैं और फिर हम डिफाइन कर देते हैं इसका क्या चीज़, हमारा फुटर के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि पैराग्राफ बना देते हैं और इसमें डिफाइन कर देते हैं दिस आर्टिकल is written by इमरान सैयद। ठीक है, तो ये इसका जो है वो फुटर टैग हो गया हमारे पास इस पैराग्राफ टैग का, यानी कि पैराग्राफ जो फुटर का पैराग्राफ था वो हमारा यहाँ पर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक और टैग लगाते हैं इस हेडर के अंदर। हेडर के अंदर हम क्या करेंगे कि हम बताएंगे इसको कि ये जो बंच ऑफ हेडिंग्स हैं ये एक ग्रुप है, यानी कि इस आर्टिकल का एक ग्रुप है। इस सेलेक्टर से हम क्या डिफाइन करेंगे कि एज ग्रुप। ठीक है, अब एज ग्रुप के अंदर हमने क्या किया, इन दोनों टाइटल्स को ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमने क्या किया, इस हेडर के अंदर हमने एक ग्रुप टाइप का टैग बनाया जिसका नाम था हेडर ग्रुप। एच ग्रुप जो हेडर का चाइल्ड सेलेक्टर टैग था। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इन दोनों टैग्स को ग्रुप कर दिया। H1 एंड H2 के दोनों टैग्स जो हैं उनको ग्रुप कर दिया एज ग्रुप के अंदर। इसी तरह से फिर हमारे पास क्या हुआ, हेडर यहाँ पर क्लोज हो गया। फिर हमने इसकी बॉडी बनाई और बॉडी के बाद हमारे पास आ गया फुटर।
तो ये हमारे पास एक आर्टिकल जो है वो तैयार हो गया। अब इसी तरह हम इसको कॉपी करना चाहते तो हम इसको कॉपी करेंगे सिंपली और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। HTML के अंदर हम यहाँ पर कमेंट डाल देते हैं, ठीक है। कमेंट के अंदर लिखते हैं हम लोग दिस इज़ एन आर्टिकल। बेसिकली कमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो हेल्पफुल लाइंस होती हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने कोड और ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर जो है आप कमेंट डाल देते हैं कि ये कोड जो है, फलाना कोड जो है वो बेसिकली क्या काम कर रहा है और इसका मकसद क्या है। तो ये कोडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है HTML के अंदर, यानी कि कमेंट्स वगैरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। HTML के अंदर जो कमेंट्स डाले जाते हैं वो इस तरह से डाले जाते हैं। आप ड्रीम व्यूअर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ से शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई HTML कमेंट, और आपके पास ये आपका जो कोड है कमेंट का वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा आपको। और इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख दें, वो आपके यूज़र को डिस्प्ले नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इस डिस्प्ले होता है आपका जो कोडर होता है उसको डिस्प्ले होता है। तो दिस इज़ एन आर्टिकल 2 कर दें इसको। ऊपर वाला हमारा आर्टिकल 1 था कि ये वाला जो है हमारे पास आर्टिकल 1 हो गया और ये हो गया आर्टिकल 2, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गई आपके पास आर्टिकल्स के कि ये आर्टिकल 1 था, आर्टिकल 2 था। तो ये आर्टिकल्स के टैग्स है जो मैंने आपको बता दिए। इस तरह हम इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये डिस्प्ले किस तरह होता है पेज के ऊपर। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर ये डिस्प्ले हो गया। तो ये हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास आर्टिकल पूरा का पूरा डिस्प्ले हो गया, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। बेसिकली ये इस वक्त फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा फॉर्मेट में, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। जिस तरह से आपको वेब पेज होता है उससे नज़र डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब बेसिकली आपको इन सब चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आप कोड को जो है वो जानना शुरू कर दें कि बेसिकली कोड जो है वेब पेज के अंदर वो काम किस तरह से करता है और किस तरह से वो डिस्प्ले होता है। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँगा आप लोग को और इसको बहुत अच्छा फॉर्मेट करना सिखाऊंगा आपको। तो आगे के लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले कवर करनी है, तो एंड में जाके जो है आपके पास जो अच्छा व्यू है आपका वेब पेज का वो एंड में निकलेगा और वो सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए